और हीरो काका राम राम। राम राम बेटा, राम राम। राम 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 बेटी। और बढ़िया आ गया? बता बेटा। बढ़िया। हाँ, और बढ़िया काका। बस कहाँ ले यार बेटी को? घर छोड़ में आ रहे जाके हम। हैं? और का घर छोड़ने? हाँ काका एक बात बताओ, मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि क्या? ये माजरा क्या तुम्हारा है? बताओ तुझे माजरा। सुनो, अरे सुन तो लो। मैं बताऊं? अरे फिर? देखो, तुमने शादी करी अपनी बेटी की, हाँ ठीक है? अब तुमने जो वर देखा है वो तो हमने आज तक देखा ही नहीं, गांव में है क्या नहीं है, कहाँ है वो? तो क्या करेगा देख के? वह तो एक बात बताओ कि तुम अपनी बेटी को करने आए, तुम्हें शर्म है आया नहीं है? क्या की शर्म? हैं? हमारी बेटी हम लेके आते छोड़ के आते, शर्म किस बात की? वह बाप को तो समझ लो, शादी के बाद बेटी के घर जाना भी वर्जित है, तो गुनाह है। वर्जित क्यों है? बेटी के घर का पानी पीना मना है। हम बेटी के घर पे अंदर भी घुसते, घर में बाहर से बाहर बेटी को ले आते हैं, बाहर से बाहर बेटी को छोड़ आते काय हैं। को झूठ बोल रहे हो? काय को तुम 3 दिन 4 दिन बेटी यहाँ काट के आते हो, तुम अंदर पागल है नहीं वो घुसते हो, हैं? तू। अच्छा नहीं, एक बात बताओ तुमने, बता। नहीं मुझे शादी किस लिए की? दिखाने के लिए? किस लिए की? हाँ मतलब अपनी बेटी को अपने घर रखेंगे, शादी वादी करके उसके घर छोड़ दिया। अब देखो। बेटी का मन करता है रहने का, घर तो आ जाती है, बुला लाते हैं हम। अरे मन काय का? एक मुझे एक बात बताओ कि बेटी का मन करता है तो बेटी है अपने, क्यों भाई लाली तू अपने अपने पतिदेव को नहीं लेके आती संग? वो विदेश में रहते हैं ऐसा है, इसलिए। रुक जा बेटा, हाँ इससे बात मत कर। अरे तो तुम मुझसे बात कर। क्या बात? अच्छा भाई बेटी से पूछा हूँ तुम्हारी, बेटी से मत पूछना, मुझसे पूछ। क्या पूछना है तुझे? तो तुम ही बता दो। बता। मुझे ये बताओ कि जो तुमने शादी करी है वो क्यों करी, वो आता क्यों नहीं है भाई, क्या बात है? मेन कारण ये है, हाँ। वो है किसान। तो तुमने शादी क्यों करी जब तुम्हें किसान पसंद नहीं है? तो पसंद क्यों नहीं है? किसान, बिना किसान के हम खाना खा लेंगे? तो बोलो ना। ही ने बात सुन। हाँ वो है किसान, और उसका रंग है सांवला। ठीक है। उसको आने में इसके साथ मुझे लगता है बहुत गंदा जब वो आता है। तब तुमने शादी क्यों करी जब गंदा शादी लगता है? पैसे के लिए करी थी। अबे पैसा, बहुत पैसा उनपे। अरे राम, तुम जैसे इंसानों को नहीं चुल्लू भर पानी में डूब के छलांग लगा के मत जानी चाहिए। सही बता रहा हूँ मैं। जो इंसान, एक बात बताओ, अपना दामाद सिर्फ पैसे के लिए चुने तो मर जाएगा आदमी, हैं? बेटा सुक्का, बात ये है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो इसके साथ आए। अच्छा मेरी बात सुनो। बात नहीं। अरे बेटी की बात करूँगा। हाँ भाई ये बताओ, तुम अपने दूल्हा को क्यों नहीं लेके आती हो साथ में? क्या बात है जी, क्या कह रहे हैं बुड्ढे? पिताजी जो कह रहे हैं वो सही बात है, मैं क्या कर सकती पिताजी कह रहे हैं, तुम तो कुछ ऐसा नहीं है? कहोगी। शादी तो तुमने गप कर ली है ना, वरना करा दी तो कर ली शादी तुमने। हमारी मर्जी से हुई थी, हमारी बेटी की। और तू अपना रास्ता नाप, कहाँ जा रहा है? चल रास्ता नाप रास्ता गोटी कर रहा है कहीं जाते में। चल आगे। हाँ, बताओ यार, जिंदगी आजा बर्बाद बेटे करके तू। डाल दी ऐसी ये बेटी है, बताओ आजा यहाँ से। खोहड़ करके डोल नहीं है, बताओ यहाँ पे है अपने पति को संग नहीं लेके आ रही। ए यार गांव का बड़ा माजरा खराब कर रखा है इन लोगों ने। चल बेटी, रास्ते में पता नहीं कितने वो ताऊ तो फिर लड़की को लिया। ताऊ राम राम। राम राम बेटा, राम राम। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। मैं ये कह रही कि ताऊ अभी तुम घुमाने के लिए ले जाते हो ससुराल सिर्फ? अरे जब भी देखूं तुम्हारे साथ ही जाती है, साथ ही आती है। कहीं रिश्तेदारी है, ससुराल है, इसका वहाँ रहने दोगे ना रहने दोगे इसे? बेटा बात ये है, मेरी बेटी का जब भी मन करेगा वो जब आएगी, क्योंकि उसका घर है भी ये। अरे बुआ उसके ठीक माँ बाप है। जिंदा है भी, मरे नहीं है। अरे बुआ ठीक है, फिर? सबके माँ बाप प्यार करते हैं, लेकिन हमें मत सिखाओ। क्या हमें मत सब सिखाओ? पता है कि इसका पति काला है, इसलिए तुम ना रहने देते हो उसे वहाँ। तो तुझे इन बातों से क्या करना? ये हमारे घर का बेटा है। हाँ वो बात भी तू ठीक क्यों है। बोल रही है? बोल नहीं रही हूँ मैं, तो तुम सच्चाई छुपा रहे हो ना उसे थोड़ा। कौन से बारह सच्चाई? बात ये है, वो थोड़ा देर व्यस्त रहता है काम में, किसान है बेचारा। अच्छा, अब अच्छा। लगा रहता है खेतों में। ताऊ तुमसे तो हद हो गई। तुमने पता नहीं क्या सोच के, ना तो उस पे पैसा है, ना जमीन है, ना जायदाद है। तुमने हीरे सी लड़की और गवार को एक काले सांड से को कर दी। बता, चलो ठीक है, सांवला तो समझ में आता है, वो काला सांड नजर आता है देखने में। ऐसा ऐसे है, आदमी को कम तुमने बोल। लड़की कर दी। बताओ, देखो कितनी सुंदर और कितनी अच्छी लड़की है तुम्हारी। तुझे क्या करना? मेरी अरे बेटी, करना तो मुझे कुछ नहीं, मैं उस कैसे बेचारी भी रखूं उसको? के ऊपर क्या बीतती है ये तो देखो। क्या बीतती है तुझे पता है? अरे मुझे तो सब पता है, मुझसे मत कहो। मतलब तेरी शादी नहीं हो रही तो तू चाह रही है किसी और की होगी तो वो गुनाह हो गया। ताऊ हैं? मुझे लग रहा है आपकी आंखें खराब हो गई हैं। क्यों खराब हो गई है? क्योंकि मेरी शादी में तुम 4 बार दही पी के आए थे। ऐसा है, ये गाल कम बजा। 4 बार दही और वो तेरी शादी में गया था मैं। हाँ क्यों नहीं गए थे? अरे चल, अरे जाओ, फालतू की बातें करती सबसे रहती है। पहले आगे बैठे थे नहीं बैठे थे पत्थर लेके? तुझे क्या करना? मुझे तो कुछ नहीं करना। हमारे घर का आपसी मैटर है, मैं बेटी को लेके आऊं या छोड़ के आऊं, या वो मेरे घर रहे या वो ससुराल रहे। सही बात है, क्यों बोल रही बीच में? क्योंकि आप लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। किसका फर्क?
किसी भी चीज का, मतलब कि परिवार बनाना चाहिए या ऐसे तो हमारा कोई संस्कार परिवार है नहीं। हमारा परिवार बहुत खुश है। हाँ सही बात है। अब बेटी का घर बर्बाद करके तो तुम खुशी रहोगे ना बेटा, उसके बारे में अच्छा सोचोगे तो तुम कुछ समझोगे। ऐसा राम प्यारी तू जा। ताऊ मुझे लग रहा है तुम्हारा बुद्धि खराब हो गई है। मेरा नाम कामिनी है। आप राम प्यारी अपनी पत्नी का नाम मत लो, वो मर चुकी हैं। ये कोमे में तो नहीं है ना। उसकी बात याद आती है, लेकिन तू जा चल। चलो रास्ता घोटे में पता नहीं कितने बजेंगे। पता नहीं ताऊ का तो दिमाग ही खराब हो गया, कुछ भी बोलते हैं। अरे ताऊ राम राम। राम राम बेटा राम राम। आज ताऊ कहाँ आ रहे हो? कहीं ना बेटा बेटी छोड़ने आ रहे हैं अपनी ये। बेटी छोड़ के जा रहे हो? और क्या? क्यों तुम कहाँ छोड़ के जा रहे हो? क्यों बेटा, जब हम बुला के लाते हो छोड़ के लाएंगे अपनी बेटी को। क्यों मेहमान ना आते? मेहमान हमारे लिए बिजी इंसान है, वो खेत कार्य में लगे रहते हैं, किसान है बेचारे। अरे किसान तो हम ताऊ इतने। अरे तू बड़ो किसान है। क्यों हमरा तो बच्चा रहना, तू किसान बन जाओ। अरे मुँह मालूम है ताऊ चोनात बेटा या दूध की कट्टिया लेंगे किसान बना। ना ताऊ सुनो, हमें बताओ चोनात। चोनात तू बता ला। तुमने यार छोरी को कारा लड़का देखो है, तो तुझे इससे क्या करना? काला है भूरा? मुझे इससे ये करना है कि तुम्हारी बेइज्जती ना है। अच्छा के मेहमान कैसे हैं काले, और इतनी सुंदर लड़की तुमने वह काले को। बेटा बात ये है, तुझे पता है पूरे गांव की पंचायत है मेरे ऊपर। हाँ ठीक है ना? मालूम है। मैं पंचायतों में आता हूँ जाता हूँ, पूरे गांव वाले मेरे को देखते हैं, और जब मेरी बेटी में कारे खेकड़े के संग आएगी तो कैसा लगेगा? तो तुमने ऐसा देखो काहे को? अरे हमारी तो किस्मत फूट गई, लल्ला कहा बताए हम तो। क्यों? लेकिन जे जो भगवान ने चाहिए वो है वो। क्यों भाव तुमने चाहिए जब है वो जब भगवान ने कहा, भगवान का फोटो बना दिया। समझ ही रहा तू बात को? समझ गो मैं। हाँ तो बस तुमने तो भगवान को पटाल दी कर दो, अरे भगवान ने कुछ चाहिए नहीं, वो है। लल्ला, अरे जो जैसा है ना वो तुमने है देखा वो। बारी करी होगी ना, करी होगी। देखा बारी करिए, हमारे बड़े बूढ़े ने कही के बेटा तू कर दे तो हाँ। करनी पड़ी। अगर हमारे बड़े बूढ़े ना कहते तो हम ना करते। तो तुमने पैसा देखो। पैसा हो तो ना वहाँ पे। हाँ ठीक है, लटुआ पे। जब तो कारा लड़का मिलो तुम्हें। अगर लल्ला वहाँ पे धन हो तो ना, तो हम कहीं तक खुश रहते। ना वहाँ पे सारे पे धन, ना वहाँ पे घर, ना वहाँ पे खेत कोई जा वैसे रहा। ताऊ ये बात तो है। हाँ वैसे तुम ले गई तुम ही जातो, हाँ। छोड़ गई तुम ही जातो, हाँ। पर मैंने कहूँ आत भाई ना देखी हो, ऐसा बताओ। ब- मैंने करो ली तुम खुश हो माँ? ताऊ मेरा वैसे ही दिमाग खराब रहता है, मेरे से मत पूछो ये कहानी। क्यों कोई परेशानी है? परेशानी कोई ना है बेटा, बात है वो बात ना कर रही है। ना अब मैं मन्ना ये करने पूछ को- रहा हूँ, अगर जो माँ कोई दिक्कत है रही हो या ना ना सो तो हमारी बेटी सुखी है, कोई दिक्कत ना रोटी है। ना मिल रही, पानी ना मिल रहा, का कभी परेशानी है? सो तो सब सुख है जी है, अगर मन ना लगे वहाँ पे तो मन आ ना जाए लगे। गाँव में घूमे। अच्छा तो हाँ मन बस ना लगे बस, यही बात है बेटा। और कुछ तो माँ और कोई ना अकेली दिखे वो? अकेले ना कि कोई है जेठानी है ना कोई आगे दौरानी है। नंदे सो नंदे की शादी है गई, छह चक्कर है। सास अपने क्या कहते हैं गाँव में घूमती रहती सास से। तो जय मारे वो घर छोड़ के ना आतूंगे फिर। हैं घर छोड़ के ना आओ। हाँ, वो अच्छा। बेचारे के किसान है, वो खेत पे लगे रहे बेटा। वैसे लेडी सही तो रह रही हो तुम माँ? अरे ताऊ मेरे को ना पता, तुम पिताजी से पूछ लो। हाँ मैं तो बहुत बढ़िया रहती अब पिताजी रह रहे हैं, तुम रह रही हो जो पिताजी बताएंगे। बेटा वो ना चाहिए तो बात करो, तू काय को बात कर रहा थे? अच्छा तब मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा वो कर रहा हूँ। तब एक बात तो है, क्या बात है? कछु ना कछु तो बात है तब। बेटा देख हाँ मैं तो वो समझो बात बात ऐसा रहो दार में कछु कारो दिखे। कारो पीरो को सुना है सब हाँ सब जब तुमने इतनी सुंदर लड़की को कारो लड़का देखो तुमने, अरे यार तो को सच्चाई बतानी पड़ेगी। चोना बतानी पड़ेगी जब काम में सुन रहना बात तो। सुन, तू गाय को जिक्र मत करी जा बात को, मैं तो बताता रहा हूँ। हमारी ये छोरी को पति ना हाँ हाँ बाकी हिस्सा में आ रही है 12 बीघा जमीन। अच्छा हाँ और बाकी 12 बीघा जो खेत का है हाँ वो सवरो भाव में आ रहा है हाईवे में। हाईवे में हाँ तो 12 बीघा जमीन को पैसा जितना होगा हाँ। बाको दोगुना तिगुना मिलेगा बापू। फिर नाच कहाँ से करेंगे वो? नाच गाते करूंगा। हाँ अरे इतना पैसा आने के बाद कोई नाच कर रहा है फिर तो मोल खाएंगे। अच्छा और का तो डबल पैसा मिले। डबल ट्रिपल मिलेगा। 12 बीघा को सोच कितना पैसा मिलेगा। अरे तो ताऊ जई मारे करो तुमने ये। हाँ अभी तो वहाँ पे कछुना है, अभी तो वो नंगा है। हाँ तो जई मारे चेची लाओ खेत चलोगे। हाँ तो जई मारे तुम चक्कर लगा रहे हो इधर और इधर। फिर बात है राजा को ना फिर तो अम्मी छाती चौड़ाई से करेंगे सही है ताऊ, तुम्हारा जुगाड़ बढ़िया है। और क्या देख ले है बुद्धि ना है ताऊ में। बुद्धि तो है लेकिन सब कछु पैसा ना हो ताऊ। तू इस बात का जिक्र मत कर। एक जोड़ी भी होनी चाहिए। ते जोड़ी सबकी बन जावे ऊपर वाले ने लेकिन जैसी तुमने बनाई। जोड़ी ना देखी, तुमने पैसा देखो है सब सही है। कि हाईवे में जमीन आ रही है कि वहाँ इतना करोड़ मिलेगा
वह छाती पे धर के ले जाओगे मैं? हम बात छाती पे रखें जा अपने सर पे रखें तो कहा कर लो, तू जहाँ से आ रहा वहाँ जा, चल मैं तो जा ही रहूँ, जा जा जाऊँ। आया बेटी। ठीक है चौड़ा हरामता हुआ है तो। अरे भाई रामवीर, हाँ धर्मवीर, राम राम बाम राम बाम। और बढ़िया हो? हाँ बढ़िया है, मौज बहार बिल्कुल बाहर भीतर। है? हाँ अच्छा। हाँ। और कैसे बड़बड़ा रहा भैया, कैसे कोई बात हो अरे क्या? बात का है, वो ताऊ है ना, हम्म। वो वहाँ ब्याह कर दो वहाँ बाहर। हाँ अब वो बाहर ले ले डोल लो है, अभी चोरी है। हाँ यार, वो देखा था मैंने, लेके आया वो। उते ले जाओ 4-6 दिन बाद, कऊ हाँ। पलंग ले जाओ 4-6 दिन क्या बाद। क्या ड्रामा बना रखा है इन लोगों ने? ड्रामा ये है कि शादी है, सबरे काम है, हाँ हाँ मेहमान आतना है, हाँ, पता नहीं क्यों नहीं आता। मेहमान होना आ तो कार हो। करूँगा हाँ और त्यारी। अच्छा, ताऊ कितना कंजूस है, वो जावे मरो है पैसा पे? लोट पे। अच्छा। हाँ। इसीलिए वो यहाँ पे लाना पसंद नहीं करता पसंद मेहमान। नहीं करता। बात ये है। बात ये भी लेकर के आ रही है हम्म। कि 12 बीघा जमीन है, अच्छा अब वो आ गई है हाईवे में। अच्छा, कहाँ में आ गई है? हाईवे में। हाँ, अब उसको डबल पैसे मिलेंगे। अच्छा, डबल नहीं, ट्रिपल मिलेंगे यार। ट्रिपल भी मिल सके। हाँ। अरे अब वो इस लालच में डोल रहा है, ताऊ को जो पैसा मिले हाँ, सबरो और मैं सूख रहा हूँ। और मैं सूख जाऊँ। आहा, ये बात है, ये है। इसलिए वो नहीं आते हैं यहाँ पे वो मेहमान। नहीं आता, वो इसीलिए। हाँ। तो मैं बताऊं, सुन एक बार बताऊं, जब तक उस लड़के के पास पैसा है तब तक ताऊ की लड़की वहां रह रही है। मुझे तो अरे, ऐसा कहाँ रही है वो? अरे सुन तो ले, जो भी रह रही है नहीं रह रही, डोलने तो जाती है कम से कम। हाँ। पर जिस दिन उस लड़के के हाथ से पैसा खत्म हो गया, हाँ, उसके बाद ये ताऊ अपनी लड़की को ला करके कहीं दूसरी जगह शादी करे। ऐसे ही करो, देख लेना। ऐसे ही करो। ये तुझे मैं 100% बात बता रहा हूँ। और सुनिए, ऐसे ही देखोगे जो फिर दोबारा हाँ, और क्योंकि इसे पैसे का लालच है। पैसे का लालच। पर एक बात बताऊं, ये लड़की भी कम वो नहीं है। मेन चक्कर ये है कि इस ताऊ ने अपने उसमें फंसा रखी है। ना धर्मवीर लड़की तो अगर कोई परिवार वाला बढ़िया मिल गया तो ताऊ के कंचर ले उठा देगा। धर्मवीर लड़की तो ये देखने में। हाँ 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 हाँ, पर वो लड़का हिसाब किताब होना है। वाह, वो ही तो बात है। अब भाई अब लड़का कहाँ इतना कारो। मैं बताऊं, और ये तो लड़की- ये नहीं, ये यार ऐसी बात नहीं है। लड़का कमाऊ होना चाहिए। अब ऐसा भी ना है कि लड़का देख लो भक्का भूरो और जान तो ना है बड़े की डांट। ऊँटते बांधी बकरिया। मैं और क्या कह रहा हूँ, मैं हाँ? भाई कमाऊ नहीं होगा लड़का तो क्या होगा? सही बात ना? है, सही अब बात। खैर हमें क्या मतलब इन बातों हाँ, से। क्या आपने अब जो- ये है कि जो गाँव में हो रहा है देखते चल रहे हैं और क्या। जैसा ठीक है। करेंगे वैसा भरेंगे। ठीक है ठीक। भाई, रामवीर रामवीर राम। राम। अरे ये तो फिर नजर आ रही है। अरे कामनी दीदी, कैसी हैं अरे, आप? मैं तो ठीक हूँ, और तुम सही हो? हाँ, मैं भी सही हूँ। और कहाँ से आ रहे हो? मैं घर से आ रही थी, थोड़ा उधर ही जा रही थी, कुछ सामान खत्म हो गया है तो मैं अच्छा। सोच रही थी उनकी दुकान पे ले आऊंगी, मुनीम जी की दुकान पे। अच्छा अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि तुम कल तो अपनी ससुराल गई थी और आज आ गई, मतलब ऐसे? अरे वो इसलिए क्या बात है, मुझे बात बताओ। तुम्हारा पति कैसा है, क्या परेशानी है? मुझे दीदी कोई परेशानी नहीं है और मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बस पिताजी उनसे खफा रहते हैं कि थोड़ा क्यों? सा उनका कलर थोड़ा सा सांवला है इसलिए, लेकिन वैसे- मन उनका बहुत अच्छा है, ये समझ लीजिए। मुझसे तो ये बोलते हैं, वो खुद बोलते हैं कि तुम यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाओगी, क्योंकि गांव का माहौल आप जानते हो, गांव में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं। उनका सपना है कि मतलब मैं पढ़ लिख के अच्छी मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, तो वो सिर्फ मुझसे ये बोलते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा अच्छा, तो वो तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं? वो मुझे पढ़ाना चाहते हैं, तुम्हें तो पता है मैंने सिर्फ 10वीं पास हूँ, मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं, पिताजी ने पढ़ाया ही नहीं मुझे। मैं तो बहुत अच्छी रहती हूँ, मैं मना भी करती हूँ कि नहीं मैं तो खुश हूँ, मुझे नई नौकरी करनी, मैं तो आराम से अपनी घर गृहस्थी अरे संभालूंगी। तो अब क्या बच्चों के झंझट, वो नौकरी के झंझट में पढ़ना, अपने बच्चे पैदा करो, अपनी फैमिली। अब मैं उनको बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो ये कहते हैं बच्चे तो आराम से हो जाएंगे, पहले मुझे उनको मेरे भविष्य को लेके बहुत चिंता रहती है। वो ये चाहते हैं कि मेरा सपना है कि मेरी बीवी अच्छी खासी अच्छी नौकरी हो। अच्छा अच्छा, ऐसा है ना, तुम्हें पता है वो तो पढ़े लिखे हैं नहीं। हाँ। उनका सपना था कि वो पढ़े लिखे अच्छी उनकी नौकरी लग जाए, अब वो तो पढ़ लिख पाए नहीं, तो अब वो ये सोचते हैं कि जो उनका सपना था ना वो मैं पूरा करूं। अच्छा अच्छा, फिर इसलिए। तो अच्छी बात है। फिर तो आपके पति बहुत ही संस्कारी, बहुत बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। हैं। ऐसे पति तो बहुत मुश्किलों से मिलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई बात है तो तुम पढ़ाई में ध्यान दो और मेहनत से उस पढ़ाई को बस कंप्लीट मैं करके तो और पढ़ाई नौकरी करती तक पहुंचो।
हम तो मुझे यही कहेंगे। उनका सपना और पूरा बेचारे करो। उसका भी सपना पूरा करो। बेचारा अच्छा आदमी है, कोई बुरा भी नहीं है जब वो अच्छा सोच रहा है तो। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना और उनका ध्यान रखना, और हो सके तो अपनी ससुराल चले जाना। नहीं, मैं जाऊंगी ना, अभी उन्होंने ये बोल रखा है कि तुम अपनी पढ़ाई करो, अच्छा बाद में तो मुझे उन्हीं के साथ ही रहना है, तुम्हें पता है। ठीक है दीदी, है ना? ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। बढ़िया, ऐसे पति तो अरे राम राम बहन जी। राम राम सुखा भैया। और राम बढ़िया, राम। मौज बहार। बढ़िया है, और तुम बताओ। मैं बढ़िया हूँ, कृपा तुम्हारी। अच्छा अरे वो ताऊ की छोरी क्या बतला रही थी तुम? मैं देख रहा था। बतला क्या रही थी भैया, उसके जैसा पति तो भगवान हर किसी को दे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक पति है उसका। हाँ, तो तुम कैसे पढ़ाई कर रही हो? क्या बात पढ़ाई है? ऐसे कर रही हूँ, वो हाँ। मुझे मिली। हाँ। ताऊ तो सही से बात बताता नहीं है, वो नहीं बताते। तो वो बहुत बढ़िया है भैया, बहुत तारीफ कर रही, कह रही हाँ। कि सुनो दीदी वो बहुत अच्छे हैं, मेरे को उनको सपनों जी है कि वो पढ़ा लिखा के मेरी नौकरी लगाएं। अच्छा। भैया लड़की अब पढ़ा रहा हो लिखा रहा हो, नौकरी हाँ। अब तो मोदी के बहुत दिन रह गए, मतलब बाकी नौकरी लग भी जाए। कितने दिन आए गए? ये पढ़ाई लिखाई करवाई रो है जब से शादी भैया, जब पढ़ाई के लिए तो आ जाता है वो। और तो हम जो सोचत का है गलत, वो ये है कि वो पढ़ाई के लिए आती थी। हाँ, उसका पैसा वो खर्च कर रहा है। उसका आदमी पढ़ाई करा रहा है उसे। हाँ भाई ये तो पैसा वो खर्च कर रहा है। भाग्यशाली है भाई बोल। हाँ, और ये ताऊ तो बड़ी बुराई करता है उसकी। अरे भली चलाई, ये कहते हैं ना किसी का एहसान नहीं मानते, ये बहुत बुरे लोग हैं। अरे राम, बड़े कर रहे हैं ये ताऊ का। पर लेकिन एक बात बताऊं बहन जी, वो तो ठीक कर रहा है, पर ये जी का जंजाल कर रहे हैं। सही बात है। अब रही इनका ईमान इनके आगे, पर बेचारा वो तो बहुत अच्छा कर रहा है इनके संग में, कि इनकी लड़की को पढ़ा लिखा के नौकरी लगा रहा है। पर मैं बहन जी एक बात कह रहा हूँ, देखो वो पढ़ाई करा रहा है बेचारा अपनी पत्नी समझ के, वो खुद कुछ नहीं कर रहा होगा। पत्नी समझ के क्या, पत्नी तो है। सुनो, अपनी पत्नी को पढ़ाई करा रहा है, अपने पैसों से पैसे खर्च कर रहा है। भाई देखो, घर का परिवार का भी देखना, सब चीज देखना। पर एक बात कहूँ, ये जो लड़की है ना, ये कभी ताऊ की बातों में आकर के कभी उसकी जिंदगी बर्बाद ना कर दे बस। अरे नहीं करेगी, लड़की समझदार लगती है। नहीं, एक मैं समझदार है वो, तभी तो बात मानती है। एक बहुत बढ़िया है वो बस लड़की। ये है कि हम देखो तुमसे बस यही कह रहे हैं, तो बहन जी मैं जानता हूँ तुमने भी बहुत जमाना देखा है, अब की नहीं हो तुम। और क्या। हाँ, तो बस यही है। और सब बढ़िया है बस, और घर में सब कुशल मंगल तुम्हारे। हाँ, हम दोनों का काम ही क्या है भैया, काम धंधा कर लेते हैं और घूम फिर लेते हैं, क्या है। वैसे आदत बहुत बढ़िया तुम्हारी। हाँ। बहुत बढ़िया। राम तुम्हारी राम राम भैया। राम 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 राम। ये कौन आ रही है भाई? नर्स। नमस्ते। नमस्ते। नर्स हो क्या? नहीं तो अरे पहचाना नहीं आपने? आपने तो मुझे छोटा सा देखा है। छोटा सा देखा है मैंने तुम्हें? अरे वो जो हीरो ताऊ है ना, हीरो ताऊ बोलते हैं आप जिनको। हीरो ताऊ यहाँ गाँव मैं में उन्हीं की हमारे। लड़की तो हूँ। अरे नहीं, उन्हें तो एक लड़की थी, उनमें एक लड़की की उन्हें शादी कर दी। अब कौन अरे लड़की? जिसकी शादी करी थी ना, वो हाँ। मैं ही तो हूँ। हैं? हाँ बेटा गजब कर दिया तू ये वो। हाँ मैं ही हैं? हूँ। अबे वही तो है ना तू, जो तेरे कार्य से पति के साथ शादी की थी तेरे। हाँ मैं वही हूँ ताऊ। अच्छा। हाँ अरे ऐसा है, हाँ। मेरे पति ने मुझे मतलब पढ़ाया लिखाया। हाँ ठीक है। आपको पता है मैं आपके इसी शहर में IAS ऑफिसर बन गई हूँ। IAS ऑफिसर? हाँ। ये क्या होता है? अरे ये होता है जो पुलिस के होते हैं ना, बहुत सारे थाने जिला सब मेरे अंडर में आते हैं। अधिकारी हो पुलिस की हो? हाँ। अच्छा। और सुनो, शाम को बहुत बड़ी पार्टी है, इसलिए मैं गांव में आई थी। मैं इनकी सबको ये खुशखबरी दूंगी, पिताजी को भी दूंगी। तो दावत हमारी हुई है क्या घर क्यों में? नहीं, आपको क्यों नहीं बुलाऊंगी? वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया भाई, गजब कर दिया तुमने। तो देख, हम तो क्या वो जमाने थे जब तुझे ऐसे देखते, तेरा बाप तुझे साथ लेके जाता आता, लेकिन आज तो तुमने भाई पूरा जमाना ही चेंज कर दिया। चल बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत ऐसा है, आपको तो पता है पिताजी ने मेरे मुझे 10 तक पढ़ाया था। हाँ, पता। लेकिन मेरे पति ने मुझे, उनका सपना था कि मेरी अच्छी नौकरी लग जाए। हाँ। तो उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया, अच्छा IAS की तैयारी कराई और मेरी नौकरी लग गई। इसलिए आप शाम को जरूर आना। ठीक है, लेकिन बेटा एक बात कहना चाहूंगा। देखो, पिताजी ने तो तुम्हें पढ़ा लिखा के 10वीं पास करा के शादी कर दी तुम्हारी। पति ने तुम्हें पढ़ा लिखा के आज इस पोजीशन पर खड़ा कर दिया, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो, हैं? पर कभी पति की अवहेलना मत करना। अरे नहीं। हाँ, नहीं देखो ताऊ जी, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ऐसा होता है कि आदमी 4 पैसे के घुमाने में अपने को भूल जाता है। अरे नहीं ताऊ जी, ऐसी कोई बात नहीं खैर, तू ऐसा नहीं आप इन करेगी। सबकी टेंशन ना लें। बस बस बढ़िया। ये हमारे घर और की बात है, वो हम देख लेंगे। तो आप दही- टेंशन ना, आप जरूर आना लेकिन पार्टी ठीक में। है ठीक है, दही बूरा है ना? अरे दही बूरा वाली पार्टी नहीं, तो आप भी आओगे ना, 5 स्टार होटल है ना, उसमें है पार्टी।
अरे यार अब कौन से पाइप वहाँ आपके मन का सब कुछ मिलेगा। पर कपड़ा तो हम भेजेंगे, देख लिए। अरे कोई बात नहीं है, हाँ, हाँ। जैसे हो वैसे आ ठीक जाए। है ठीक है ठीक ठीक है। है ठीक नमस्ते है। ताऊ जी। नमस्ते 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 नमस्ते। बड़ा गजब कर दिया भाई ताऊ की बेटी ने। ये तो किसी समय पे कैसी थी, आज क्या कोई ना कोई माजरा जरूर है, ऐसी बात नहीं है। लाओ जरा देख के आऊँ मैं क्या चल रहा है, बाजार से थोड़ा सामान ले आऊँ। हाय कामनी दीदी, कैसी हो? हाय, मैं तो ठीक हूँ, थोड़ी दिमाग से निकल रहा है जरा। अरे पहचाना नहीं? थोड़ी थोड़ी समझ में तो आ रहा है। अरे मैं आपके हीरा ताऊ जी हैं। हीरो ताऊ? हाँ हाँ। उनकी बेटी हो क्या? हाँ। अरे अरे कोमल, ये तो भैया बड़ी पतली पतली सी लग रही है, क्या बात है? मतलब नौकरी वोकरी लग गई क्या? रहन सहन से तो ऐसा लग रहा है। आई थी मैं आपको। अच्छा, मैंने आपको अच्छा। बताया था ना, मेरे पति मुझे पढ़ा रहे हैं, उनका सपना है, उनका सपना सच हो गया। मैं अच्छा, बहुत बड़ी अच्छा। अधिकारी बन गई हूँ और इसी जिले में मेरी पोस्टिंग हुई अच्छा है। अच्छा, चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है भैया, नौकरी लगी। और चलो वैसे तो सब बढ़िया है। हाँ वैसे तो सब अब तो बढ़िया। तुम्हारे पति साथ में आए होंगे? अरे ऐसा है, आज मैंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है। अच्छा, आपको अच्छा। शाम को वो आना है। नौकरी की खुशी में? हाँ हाँ हाँ। सबको वहीं पे खुशखबरी दूंगी, पिताजी को भी नहीं बताया है अभी मैंने। अच्छा, मैंने अच्छा। सोचा कि पहले पार्टी प्लान करती हूँ, फिर वहीं सबको खुशखबरी दूंगी। अच्छा अच्छा। आप भी जरूर आना। हाँ हाँ ठीक है। मैं वो कह रही थी कि अब देखो तुम्हारे पति ने तुम्हें इस लायक तो कर दिया, लेकिन बेचारे का कभी साथ मत छोड़ना, समझने वाली बात है। अरे नहीं दीदी, आप वो क्योंकि सब देखो छोड़ो। आज आप इतने बड़े मुकाम पे खड़े हो तो उसको आज भी साथ नहीं लाए। अरे दीदी आप वो सब छोड़ो और ये सोचो शाम को कौन सी साड़ी पहन के आएंगे हाँ, आप। बहुत हम 5 क्या स्टार कौन सी होटल है क्या, ना। मैं अब ससुराल से इसी साड़ी को लाई हूँ तो मैं इसी में आ जाऊंगी। चलो कोई बात नहीं है दीदी, है ना? पर आप आना जरूर ठीक है है, ना, ठीक मेरी है। खुशी में जरूर शामिल होना। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, सबसे पहले तो मैं आऊंगी, डांस करूंगी। हाँ, हाँ, हाँ। है ना, एंजॉय भी तो मैं ही ठीक है, करूंगी। मैं चलती हूँ, अभी ठीक है, मुझे ठीक है। पिताजी से भी मिलना है ना। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा अरे दूधिया ताऊ, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्यों नहीं पहचानूंगी? मैं इसी गांव में पढ़ी लिखी बड़ी हुई हूँ, तो मैं नहीं पहचानूंगी आपको? कहाँ बेच रही हो ना? कैसी बात कर रहे हो आप? आपको ये दिख नहीं रहा? बैग है ये, मैं बाहर से आई हूँ, बैग मेरी कहाँ? नौकरी झोला लगी है है। ये? अरे झोला वोला नहीं है, खैर छोड़ो। हाँ। ये मेरी बात सुनो, मेरी ना नौकरी लग गई है। नौकरी लग गई है? हाँ। वैसे कौन की लड़ी हो तुम? आप भूल गए? चलो मैं बताती हूँ। हीरो ताऊ है ना, हाँ। मैं उनकी लड़की हूँ, भूल गए? अच्छा, हीरो ताऊ की लड़की हो? हाँ। थोड़ा उनने तो अपनी लड़की की शादी कर दी। अरे शादी तो कर दी थी, मैं उन्हीं की लड़की हूँ। उन्हीं की लड़की हो? हाँ। एक ही तो लड़की उनकी। अरे एक ही लड़की थी उनकी। हाँ। ऐसा है, मेरे पति ने मुझको पढ़ाया, अच्छा, मेरी सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी नौकरी लग गई? हाँ। वही बात है। और सुनो, बहुत बड़ी पार्टी रखी है आज मैंने। बाल्टी? पार्टी फंक्शन प्रोग्राम। क्या होता है? अरे गांव में जैसे प्रोग्राम होता है ना। दावत? हाँ दावत, बहुत हाँ। बड़ी दावत रखी है मैंने, आप भी जरूर आना। अच्छा, दावत को नौता हुआ है? हाँ। अच्छा, मेहमान तो आए होंगे फिर? वो सब वहीं आएंगे, आप भी वहीं आ जाना, 5 स्टार होटल है ना। अच्छा, होटल में दावत होगी। हाँ। जय बात, दही पूरा था बच्चा। तो शाम को जरूर आना है ना। आएंगे चौन आएंगे। और मैं यूँ कह रहा हूँ, अब तुम्हारी नौकरी लग गई है, अब नौकरी लग गया, तुम कहाँ बनोगी? अरे का बनूंगी नहीं, मैं बन गई। अच्छा। आपने वो देखा लाल बत्ती? एम्बुलेंस? एम्बुलेंस नहीं, सरकारी IAS ऑफिसर की गाड़ी होती है लाल बत्ती। लाल बत्ती सिर्फ बड़े जो ऑफिसर होते हैं ना पुलिस के, उनको ही मिलती है वो गाड़ी। मैं उसमें चला करूंगी और बहुत सारी पुलिस फोर्स मेरे पीछे चला करेगी। कोई छोटा मोटा काम हो ना तो मुझे बता दिया करना। अच्छा, अच्छे काम बढ़िया, बस हमारा फ्री में काम है जाकर। और क्या, क्यों नहीं होगा? पर तो थाने चौकी जाने की जरूरत ही ना? नहीं जरूरत तो नहीं है, एक फोन में काम हो जाया करेगा। हाँ, घर में काम है, जाओ। और क्या? चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, आप शाम को आना है ना। ठीक है, आएंगे, मैं दावत थक गई खावे हूँ। आएंगे। हाँ। जरूर आएंगे, दही पूरा मारवे। पिताजी, डैडी। अरे अरे पिताजी। मेरी बेटी आ गई। पिताजी प्रणाम। प्रणाम बेटा, आ गई तुम? हाँ मैं आ गई पिताजी मेरी नौकरी लग गई, IAS ऑफिसर बन अरे, गई मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे। ये तो और बड़ी मैंने खुशी पूरे की बात गांव है। को इनवाइट किया है, पार्टी है आज शाम को। दावत? हाँ शाम की दावत रखी तुम शाम की दावत है, और आपके भी कोई मतलब आसपास के गांव में कोई जानकारी के हो, मिलने वाले हो, उनको भी बोल देना आप। बेटा अभी तू बच्चा बुद्धि में नहीं, क्यों पिताजी? तेरे में समझ नहीं आई अभी तक। मैं समझी नहीं।
अब तेरी नौकरी लग गई, हाँ पिताजी। ठीक है, अब उस पति को दे तू तलाक। ये तो पिताजी आपने मेरे दिल की बात बोल दी। हाँ बस अब मेरी बात सुन, तू दावत करेंगे कुछ दिन पीछे, समझ रही है? हाँ मेरी बात सुन पहले, उसको दे तलाक, क्योंकि उससे अब हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी नौकरी हाँ लगी है, हमको पिताजी बहुत मैं भी पैसा है। उसके साथ नहीं, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी नौकरी हाँ, हाँ। और इतने हाई सोसाइटी के लोगों से मिलना और मेरे साथ खड़े होने में मुझे तो बताने में भी शर्म लगेगी। अब अपने पास बहुत पैसा है, उसको मार ला तो उसको दे दे रहे हैं, शाम को ही तलाक। वकील को मैं बुला ले रहा हूँ अभी। हाँ पिताजी बुला ठीक है? लीजिए आप। और तेरी शादी में एक दूसरे IPS अफसर से करूंगा, अफसर की शादी अफसर से ही होगी। हाँ पिताजी ये तो आपने मेरे लिए जब जोड़ी मिलेगी दोनों की, और जब उससे शादी हो जाएगी, जब दोनों का मेल प्रेम रख के जब करेंगे पूरे गांव के लिए दावत, फिर हाँ। पूरे गांव वाले कहेंगे कि हाँ हाँ इसका पिताजी भी आप पति बिल्कुल था। सही कह रहे हैं, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। वही तो, तुम अभी बच्चे हो ना, आप बच्चे जल्दी बच्चे से मेरे रहते। डिवोर्स पेपर तैयार करवा तो दीजिए। चिंता मत कर, चल मैं वकील को फोन कर देता हूँ। हाँ चलो पिताजी अंदर चलिए। वकील को फोन कर दो। अरे ताऊ राम राम। राम राम बेटा, राम राम। ताऊ हाँ बेटा, ये बताओ यार, तुमने पार्टी रखी वो लली कह गई हमसे, हाँ। और तुमने वो कैंसिल करा दी ना, का दावत मिलती, 4 पूरी मिलती खाने के बेटा, लिए। क्यों चिंता कर रहा है तू? सुक्का, थोड़ा दिमाग से सोच। अब तेरे को हम डबल पार्टी देंगे। डबल पार्टी का मतलब? हाँ, हमने अपनी इस बेटी का तलाक करा दिया। हैं? हाँ, तलाक करा दिया? अरे वो कारा खेकड़ा सांडसा पति उसका, और वो ठहरी ऑफिसर। अब ताऊ हाँ बोल उसकी तो जाओ। शादी अब ऑफिसर से ही कराएंगे हम। जब शादी हो जाएगी ना तो 2 खुशी होंगी एक साथ, जब दावत करेंगे। वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए ताऊ। किस एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी को पढ़ाया लिखाया, समझ लो तुम्हारी बेटी तुमने 10 पढ़ाने के बाद में उसके घर भेज दी, हाँ। और सुनो, और तो और उसने इसको अपने पैरों पे खड़ा करने की अनुमति दे दी, ऑफिसर बन गई आज। हैं ताऊ, कम से कम इतना तो तुमने न लिहाज किया होता कि किसी इंसान ने अपना घर का अपना कोई खर्चा ना वो करके, उसने बेचारे ने, मैं जानता हूँ कि अपने शौक मौज भी छोड़ दिए होंगे इसकी वजह से। तू फालतू की बातें कर रहा है। बताओ, गलत बात है ये। जो सुनो। मेरी बेटी को अच्छा लगेगा वही होगा, और मेरी बेटी इस चीज में खुश है, अब तो मैं तो- यह करूंगा ना। बेटी खुश है? और क्या, मेरी बेटी खुश है, इस बात से सहमत है मेरी बेटी। बेटी का दिमाग तुमने अलग कर दिया, मुझे हमने लगता कुछ है। अलग नहीं करा। ताऊ एक बात बताऊं, जिंदगी में हमेशा याद रखना, बता। कारे और गोरे 2 ही रंग हैं दुनिया में, ठीक है? पर जो इंसानियत है वो अच्छे के पास नहीं है। अब तुम अपनी बेटी की शादी अगर किसी अच्छे पैसे वाले घर में करोगे, शायद है कि तुम्हारी बेटी वहां खुश रह पावे। याद रखना इस बात को। रहेंगे, तू गाल मत चलावे, तो को पार्टी मिलेगी दुगनी। तुझे पता नहीं है, क्या? अभी मेरी बेटी अफसर बन चुकी है। अरे अफसर? 30 थाने उसके नीचे है। आएगी अफसर, भट्ट की भुजिया बन गई वो है? नहीं, मुझे एक बात बताओ, क्या? आएगी अफसर बन गई? जिसको है अपने पति की पूरी वो नहीं है, जो अपने मतलब ये समझ लो पढ़ने लिखने के बाद उसने अपने पति को ही छोड़ दिया, काहे की अफसर है वो? बेटा, हैं? ये तुम्हारी सोच है। अरे कोई आज के सोच टाइम नहीं है। पे आदमी जैसा हो जाता है ना, उसको फिर वैसा ही सही है, सही है। ताऊ ऐसा है, तुम अपने दावत करो, जमाओ जिसे जमाना, मुझे मत बुलाना। तू आइयो भी मत, तेरे को मैं बुलाऊंगा भी नहीं अब। अरे ताऊ राम राम। राम राम बेटा, राम राम। और ताऊ का हो दावत को? दावत को बेटा, वो दावत कैंसिल तैयारी है। तैयारी आई ना आई? कैंसिल है बेटा वो दावत। कैंसिल? हाँ, क्यों? अब तुम लोगों को डबल दावत मिलेगी ना। डबल कैसे? कैसे? अब मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करूंगा, दूसरी? उस कारे घेगड़े को तलाक दिलवाऊंगा। ना ताऊ ऐसा मत करो। ऐसा मत करो। अब क्यों? एक दावत तो मिल रही, दूसरी कब मिलेगी? तुमको 2 दावत दूंगा एक साथ इसी महीने में, क्यों चिंता कर रहे हो? अच्छा, कल शाम को ही तलाक करवा दूंगा उसका। ताऊ ऐसा कर रहे हो? बेटा करना पड़ रहा है ना अब ये बता, ताऊ, ना। हमारी बेटी रही अफसर, हाँ? अब वो का कारो घेगड़ो, अरे तो ताऊ, अफसर के संग में अफसर अच्छा लगा, कारो देखो घेगड़ो ताऊ, अच्छा एक लगा। बात सुनो। हाँ सुनो। वहाँ ने खून एक पसीना करके पढ़ाई लिखाई सबरे काम करे, ऑफिसर अफसर बन गई। हाँ। अब तुम बात है तलाक दिलवा रहे हो, तो गलत कर रहे हो ताऊ। बेटा ये हमारी कमी नहीं है, हमारी बेटी इस चीज में सहमत है, हम जब ये काम कर रहे हैं अच्छा वरना बात। अपनी मर्जी से नहीं कर रहे ये काम। तुम्हारी बेटी ने बोला सहमत है? कि पिताजी मुझे तलाक करना है अब। अच्छा, हाँ, तुम्हारी लड़की कह रही है? लड़की कह रही है, वरना हमका हमारा कौन तो था कि चढ़ हुआ है जो हम तलाक करना को। ताऊ ये तो गलत बात है। हाँ बेटा। ताऊ ऐसा है, ये बात ना चलेंगी, समझाओ बेटी है। बेटा देख ऐसा है, हम ना जान बाकी मन में कहा है, हमारे मन में कहा है, वो जो कह रही है वो है रहा है, क्योंकि अब वो है अफसर सारे बाकी नीचे 20 अब थाने। ताऊ सुनो, अफसर कौन के बात है भैया? वो चाहे ना भाई तो पत्नी की पति की बात है। पति के अब भाई आप के बेचारे ने बच्चे। कितनी मेहनत करी, कितने
कंडा पाते कितना का करो गाने जब तो वो अफसर पढ़ा अब लिखा तो के वो बनाई चाहेगी ना तो हमें उड़ा देगी बेटा जेल में। अरे अच्छा हमारे हम तो बात है कुछ कह भी ना है तो हम ताऊ तो चुप रहे वो जैसो कह रही है पिताजी ऐसो ले बेटा तो बदौलत तो पति की है, अगर पति ये ना करतो तो बन जाती वो। अब वो जाने वाको काम जाने ताऊ समझाओ, देखो समझाने में फायदा है। समझदार होती तो ऐसी कर ली होती। क्या तो दावत फावत मिलेगी ना फिर। दावत डबल मिलेगी मेरे बेटा, कैसी बात कर रहा तू? वो उम्मीद ही ना लग रही है उम्मीद ना। तू जा महीना में 2 बार दावत कहियो। अरे वो एक बार ना मिलेगी अब। और तेरे कुर्ता पजामा सिलवाऊंगा मैं और बता। अच्छा हाँ वो ना उम्मीद लग रही बेटा उम्मीद जब वो इतनी बड़ी अफसर बन गई है अपने पति ये ना देख रही वो हमें दावत खवा देगी। दावत खवाएंगे दे लन 2 बार दावत खवाएंगे महीना में। ना ना वो उम्मीद ना लग रही। ताऊ सुनो वो नोट में मत नोट में ना बताइए तो कतई ना दावत खावे बताइए हमारे और बता जा चलो जा बिल्कुल बताइए एक जने को मत। चलो पानी भर के रख के शाम की तैयारी श्री कर। राम अरे ताऊ राम राम। राम राम बेटा राम राम। और ताऊ सब बढ़िया है? बस बेटा तो आज तो दावत है तुम्हारे यहाँ? आज ना बेटा वो कैंसिल कर दी हमने दावत। क्यों? बात ये है बेटा अब तुम खाओगे 2 दावत सब जने। 2 हाँ पूरा क्यों? गाँव डबल दावत खाएगा। अरे एक तो खालन देते पहले। एक मत खाओ ना डबल खाएंगे एक साथ। तो बताओ तो डबल किस चीज की? डबल इसलिए क्योंकि हमारी बेटी की दूसरी शादी होगी। दूसरी शादी? दूसरी शादी होगी अब इससे तलाक हुआ कार्य खेगड़े से। ए नहीं ऐसा मत करो, बेचारे ने पढ़ाई लिखाई इतनी मेहनत करी, इसके साथ में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने अपना सपना था उसने इसके लिए पूरा किया, इतना अत्याचार मत करो इस पे। हमने कहा सुना करो बेटा। अच्छा जो भी चाह रही है हमारी बेटी चाह रही है बाने गई कि पिताजी मैं तलाक दूंगी मैं दूसरा शादी करूंगी। तो ये तो गलत है, ये तो नाइंसाफी है, ये तो तुम्हारी बेईमानी है। बेचारे ने इतनी मेहनत मजदूरी करी, इतना कुछ किया तुम लोगों के साथ में और तुमने उसकी इतनी सी भी ना रखी। तो बुद्धि है नहीं करना है। मेरे में तो इतनी बुद्धि है कि मैं अच्छे बुरे की हर चीज की पहचान है मुझे। अब ये बता एक ऑफिसर के साथ में ऑफिसर चलेगा वो कार खेगड़ा चलेगा तो ऑफिसर भी तो काले खेकड़े की वजह से ही है। अब वो जाना भैया हमें ना पता जा बात सोचने वाली बात है, जितना आदमी में दिमाग होगा उतना ही तो सोचेगा। दिमाग तो वोट है बेटा पूरी पंचायत के नोई बोना है हम सरपंच। सही बात है, दिमाग है जब ही तो हाँ। बेचारे से शादी कर ली, उसे लूट लिया, उसकी नौकरी लगी, उसे छोड़ दिया। तू फालतू की बातें कर रही है। और सुनो ताऊ तू क्यों चिंता कर रही है तेरे को डबल दावत मिलेगी बेटा। अरे भाड़ में गई ऐसी दावत, हम बेईमानों का पानी भी ना पिए, हम तो हाथ से बना के सादा रोटी खा लेंगे, हम नहीं खाते ऐसे बेईमानों की दावत। बेचारे के दिल पे क्या बीत रही होगी, ये दावत करेंगे तो डेट के अरे जा यहाँ से। अरे मेरा तो बड़ा दिमाग खराब है, हद कर रखिए लो। अरे क्यों दिमाग खराब है कामनी दीदी, क्या हो गया? क्या नहीं हो गया, क्यों ये बात सच है, तुमने अपने पति को तलाक भी दे दिया? हाँ बिल्कुल सच है, 100% सच है, दे दिया तलाक। क्यों क्यों दे दिया भाई? तुमने जरा भी उसका गुण एहसान कोई मतलब बेचारे की थोड़ी सी भी इज्जत नहीं रखी है ना। इसमें इज्जत और गुण एहसान की क्या बात है? बात पैसे ये दिए है। मैंने, तुम्हें पता है मैंने उनको 10 लाख रुपए दिए, आराम से उनकी भी लाइफ सेट और मेरी भी सेट। देखो दीदी अच्छा नहीं लगता, मैं इतनी बड़ी ऑफिसर, अच्छे लोगों से मेरा बैठना उठना होगा और तो मेरे साथ खड़े होते, मैं भी मुझे बताने में भी शर्म लगेगी। मेरे यहाँ के तो मेरे मतलब छोटे मोटे थाने में ही चले जाओ तो हवलदार फिर भी अच्छे लगते हैं। अच्छा ये अपनी अपनी सोच है, वरना पति से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता। और आज तुम शायद भूल रही हो, तुम मुझे सिखा रही हो, शायद तुम जानती नहीं हो दीदी, मैं IAS ऑफिसर बन चुकी वो हूँ। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं बड़े के नाते तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम आज इस मुकाम पे खड़ी हो ना तो वो तुम्हारे उस पति की करामात मैं है। आज जिस मुकाम पे खड़ी हूँ ना वो मैं अपनी मेहनत दिन रात पढ़ाई जो मैंने की है ना, ऐसी ही नहीं मिल जाती है सरकारी नौकरियाँ। ये तो मुझे भी पता है, ये उसके आपको कुछ पैसे नहीं की पता दीदी, और उसकी बस मेहनत की। आपको ये पता है, अब आप जाओ और गांव की खैर हाँ खबर खैर, लो। और सुनो वो बेचारा उसकी बहुत मतलब अच्छा ही समझो, तुम अपने मुंह से खुद उसकी तारीफ करती थी कि मेरा पति इतना अच्छा है, मुझे पढ़ा रहा है, तो अच्छे हैं, बच्चों की इसीलिए मना तो मैंने करते थे। उनकी हेल्प की है, मैंने उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, जितने पैसे वेस्ट किए उससे ज्यादा मैंने डबल उनको दिए। अच्छा। और बोल दिया आगे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनकी हेल्प करूंगी, लेकिन तुमने मैं उनको दूर से पैसे करना चाहती हूँ। उनकी मदद की वजह से दिए, उन्होंने तुम्हारे संग में जो किया पत्नी समझ के, उनने तो तुम्हारी इतनी केयर करी कि तुम्हारे साथ बच्चे भी पैदा नहीं करे, वरना और कोई होता ना तो लहड़ बेड़ बच्चों की करके और तुम्हें बना देते तोप खाना, और तुम्हारे साथ में, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने उनका सपना था कि वो एक ऑफिसर बने, तो लेकिन हो गया ना उन्होंने उनका सपना तुम्हें तो। ऑफिसर बनाया, लेकिन तुमने उनकी कदर नहीं करी। ये अरे बहुत यार, गलत बात छोड़ो है। इन बातों को दीदी, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी ट्रेन है, मुझे जाना है। हाँ हाँ वो बात ठीक है, लेकिन कभी भी अपने बीते पलों को भूलना नहीं चाहिए।
अरे दीदी आप भी खाम खाम की बातें लेके बैठती हो। इंसान की जब ऊंचे पद पे बैठ जाता है ना, तो कोई कोई तो ऐसा है कि बेचारे पुरानों लोगों को ही भूल जाता है, जिनकी बदौलत वो ऊंचे पे पहुंचा है। आओ दोनों गले में दावत अचार तो के मिल पास रही ना। आ गए आज। अरे ओ, राम राम बहन अरे बहन जी। जी, राम 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 राम। वैसे कांटे पंजे लगाते आ रहे हो दोनों और के बढ़िया हो तुम? अरे हाँ, मैं तो बढ़िया ही देख रही हूँगी। मैं तो कभी परेशान रहती ना हूँ, हाँ कब परेशान होगी। है ना। मैं तो खुश रहती हूँ, मस्त खाती पीती टेंशन फ्री रहती हूँ। हाँ। तुम दोनों रग्गा भग्गा वहाँ कहाँ से रहे हो? हम पाँच खा के गए। पाँच पाँच तो आज मिली ना होगी। हाँ मिली ना, तभी तो हम भाई चले आए। मिली नहीं राम राम। पता है उसकी बहू, उसकी लड़की ने तलाक दे दी अपने हाँ पति गलत को। करो वो। बहुत गलत किया भैया। देखो अपने बीते पलों को भूल गई, नहीं। और देखो बेचारा उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। कैसी आती थी यहाँ वो है। बड़ी बुरी बीत रही होगी बेचारी। बिल्कुल। बाप जैसा होता तो है, तो बेटी बहुत से ज्यादा 25 निकली। बताओ डिग्री, हाँ। बताओ। लेकिन गलत बात है भाई, देखो रामवीर हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी बेटी को। उसने पढ़ाया लिखाया सब काम किए, उसने समझ लो अपने शौक मौज भी नहीं किए होंगे बेचारे ने, ना और करे। आज उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। देखो। पर ये बालक न करे वाले। देखो देखो सही बताओ। बात, बिल्कुल सही बात। बाकी पढ़ाई लिखाई के लिए ऑफिसर बनावे के लिए माने बालक पैदा न करे। बताओ। क्योंकि वो बालक पैदा करता तो उसकी सेहत खराब हो जाती। पर गलत हमारा रोज तो लान लगा दी तू। वाह सही बात है। सही क्योंकि है। तुम लोग है ऐसे, है। है ना। चलो कोई अब बात जो है, नहीं। जो जैसा पर है। हमारा तो बात यही है, हमारा संदेश भी यही है कि कभी किसी पति हो या लड़की हो या लड़का हो, कभी किसी की मतलब जो उसने हमारे साथ में एहसान किया है उसे भूलना नहीं चाहिए। नहीं भूलना चाहिए। सही बात। साहब, सही बात है कि नहीं। हाँ। और सुनो, जब बात तुम दोनों से एक बात कह रही हूँ। हाँ। आज के बाद ताऊ से बात मत करना, दुआ सलाम मत करना, राम राम मत करना। नहीं करना। क्योंकि जैसे से रिश्ता रखोगे वैसा ही सीखोगे। ना 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 हम नहीं करेंगे। सही बात है। तो देखो डबल दावत को तेल में गई दावत, दावत खपाऊंगा भी, देख ले। हाँ? ना रामवीर? अब अरे ऐसी बात हो तो हम जागेंगे ना। आज के बाद कोई उसकी धैर्य पे नहीं झाकेगा। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल हाँ। नहीं। कोई मतलब नहीं है। ठीक। आज के बाद बस हम लोग आपस में मिलेंगे जुलेंगे, ठीक। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं रखेगा। नहीं रखेंगे कोई बिल्कुल। ना यार, बस कोई भाई- ना यार। अरे घर ही बना लेंगे पूरी कचौरी। ठीक है भाई रामवीर, चलो राम राम हाँ, भैया। राम 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 राम। खीर बनाई खीर। हाँ